धुंधले प्रकाश वाले गांव के घर में एक बूढ़ा आदमी अपने खाट पर लेटा है। उसके बेटे उसके चारों ओर इकट्ठा हुए हैं। हवा अनकहे विदाई से भरी हुई है। बूढ़ा आदमी फुसफुसाता है, मेरे बेटों, मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ज्यादा दिन बचे हैं। बड़ा बेटा दिलासा देता है, ऐसा मत कहो बाबा, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। साजिश की अंतिम सांस के साथ बूढ़ा आदमी खुलासा करता है, पूरे खेत को खोद डालो, तुम इसे खुद ही पाओगे। अविरत धूप के नीचे 3 बेटे खेत में काम करते हैं। उनका पसीना धरती के साथ मिल जाता है क्योंकि वे एक छिपी हुई विरासत की तलाश करते हैं। बड़ा बेटा सवाल करता है, भाई, हमने पूरा खेत खोद डाला लेकिन कोई खजाना नहीं मिला। दूसरे बेटे ने अपनी शंका व्यक्त की, मुझे नहीं पता कि बाबा मजाक कर रहे थे या क्या। तीसरा पुत्र आग्रह करता है, आशा जगमगाती है, चलो थोड़ा और प्रयास करें, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। भाई खुदाई फिर से शुरू करते हैं। उनकी कुदालें एक हताश खोज में धरती पर टकराती हैं। सूरज की तपिश से लंबी परछाइयां बनती हैं क्योंकि बेटे अपना निष्फल श्रम जारी रखते हैं। खजाने का वादा दिन की रोशनी के साथ फीका पड़ जाता है। एक बूढ़ा आदमी खुले मैदान की ओर बढ़ता है। उसका झुर्रियों भरा चेहरा चिंता से भरा हुआ है। वह अपने बेटों को परिश्रम करते देखता है। पृथ्वी उनकी अथक खुदाई के आगे झुकती है। अरे बेटो, तुम खेत में क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। उसकी आवाज पूरे विस्तार में गूंज रही थी। पिताजी ने कहा कि खेत में खजाना है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। बड़े बेटे ने जवाब दिया। निराशा उसके लहजे को रंग दे रही थी। अरे मूर्खों, खजाना खुदाई में नहीं बल्कि कड़ी मेहनत में है, बूढ़ा आदमी डांटता है। उसकी आंखें ज्ञान से चमकती हैं। तुमने इस तरह खेत जोता है, अब बीज बो, असली खजाना तभी मिलेगा। बूढ़ा आदमी सलाह देता है। उसके शब्द शाश्वत सत्य के साथ गूंजते हैं। विशाल आकाश के नीचे तीनों पुत्र खेत में एकत्रित होते हैं, बड़े की बुद्धिमत्ता का पालन करने के लिए तैयार। दृढ़ संकल्पित हृदय से वे भूमि पर बीज बिखेरते हैं। उनकी गतिविधियां आशा के नृत्य में तालमेल रखती हैं। दूसरे बेटे की आवाज हवा में गूंजती है, चलो देखते हैं क्या होता है, चलो बस बीज बोते हैं। बीज उनके हाथों से उड़ते हैं, प्रत्येक भविष्य की प्रचुरता का वादा करता है। तीसरा बेटा जोड़ता है, अब जब हमने प्रयास कर लिया है तो चलो खेती करने की कोशिश करते हैं। साथ मिलकर बेटों ने अपने भाग्य के बीज बोए। खेत अब संभावनाओं का एक कैनवास है। महीनों बाद एक बार बंजर खेत अब सुनहरे गेहूं के सागर के साथ फल फूल रहा है, जो हवा में शालीनता से झूम रहा है। सबसे बड़े बेटे ने बदले हुए देश को देखा, आश्चर्यचकित होकर कहा, वाह, देखो गेहूं कितना अच्छा उगा है, यह बाबा का खजाना था। दूसरे बेटे ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक नई समझ आ रही थी। बिल्कुल, अब मैं समझ गया कि कड़ी मेहनत ही असली सोना है। तीसरा पुत्र अपनी पिछली गलत धारणाओं पर विचार करता है। उसके ऊपर ज्ञानोदय की भावना छा जाती है। हमने सोचा था कि खजाने का मतलब सोना और चांदी के सिक्के हैं, लेकिन यह उससे भी अधिक मूल्यवान निकला। सुनहरी गेहूं सूरज की रोशनी में चमकता है, उनकी मेहनत का प्रमाण और सच्ची दौलत का प्रतीक। अपनी साझा समझ से एकजुट होकर पुत्र एक साथ खड़े होते हैं। उनका बंधन उनके श्रम के फलों से मजबूत होता है। गर्म धूप में नहाए हुए भाई आंगन में इकट्ठा होते हैं। एक साझा उद्देश्य की भावना उन्हें एकजुट करती है। सबसे बड़े भाई ने कहा, उनकी आवाज सम्मान से भरी हुई थी, बाबा ने हमें कड़ी मेहनत करना सिखाया। दूसरे भाई ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में चमकती समझ, अब हम समझते हैं कि खेत हमारा खजाना है। तीसरा भाई नए विश्वास से गूंजती हुई आवाज में कहता है, और कड़ी मेहनत ही इसकी कुंजी है। एक गहन एहसास का क्षण उन पर छा जाता है, क्योंकि वे सामूहिक रूप से अपने पिता की बुद्धिमत्ता के सार को समझते हैं। समझौते में एकजुट वे एक साथ मुस्कुराते हैं। उनके चेहरे नए उद्देश्य और पारिवारिक प्रेम से चमक रहे हैं।